नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और यहाँ पर आप देख लेने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम मॉक टेस्ट लगाने वाले में आए हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से आने ही वाले हैं। 1001% गारंटी है, आएंगे ही आएंगे, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, एक आध क्वेश्चन जो है हमेशा पेपर में ऊपर नीचे करके देता है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी इस मॉक टेस्ट के माध्यम से आप आसानी से कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर देख लिया, आपने सौरभ सर के साथ करी है यहाँ पर जीके का पूरा खजाना, नहीं भूलोगे आना। तो यहाँ पर देखिए, पहले क्वेश्चन के बारे में हम बात कर लेते हैं यहाँ पर बिना समय गवाए। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत के संविधान की रचना में निम्नलिखित में से किसने सर्वाधिक जो है प्रभाव छोड़ा था। अब देखो दोस्तों, सबसे मेन चीज़ जो है यहाँ पर आपको देख रहा होगा चौथा वाला ऑप्शन कि भारत सरकार का जो है कौन सा अधिनियम 1935। अब इसने सबसे ज़्यादा प्रभाव छोड़ा था उस समय पर। अब कैसे छोड़ा था, क्या छोड़ा था, वो मैं बता दूं आपको। देखो, अभी तो क्या है, जितना भी ढांचा जो है ना संविधान का, वो सब कुछ जो है मिलता जुलता है। इनकी जो है भारत में जो संघ की सरकार है ना, तो इस अधिनियम के द्वारा ही उसकी स्थापना हुई थी उस समय पर। ठीक है, और संघात्मक जो है संघ की सरकार जो है, संघात्मक सरकार जो है, केंद्र में जो है द्वैध शासन है ना की स्थापना, प्रांतों में स्वायत्त शासन की स्थापना, केंद्रीय विधानमंडल, ठीक है, प्रांतीय शासन की व्यवस्था और मंडल, ठीक है ना, यानी कि प्रांतीय विधानमंडल, ठीक है, केंद्र और प्रांतों में शक्ति का विभाजन, ठीक है, फेडरल, एक फेडरल का भी है ना, फेडरल न्याय व्यवस्था, ठीक है वो। तो इस प्रकार जो भी है, जो भी सब कुछ था, वो 1935 भारत सरकार अधिनियम की जो है सबसे ज़्यादा इसने जो है प्रभाव छोड़ा था। ठीक है, इस हिसाब से याद रखिएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है मेरे भाइयों कि भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या है। अब देखो, भारत की जो संविधान सभा है ना गठित करने का सबसे बड़ा जो आधार है कैबिनेट जो मिशन है ना, तो 1946। इसके अनुसार क्या है दोस्तों कि 1946 में हुआ था, ये तो पता ही है आपको 1946, ठीक है ना। तो इसमें जो क्या हुआ था, संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया गया था। फिर क्या हुआ, 296 थे ना, 296 टोटल जो सदस्य थे, उसमें से कितने, 211 जो है कांग्रेस के, ठीक है, 211 कांग्रेस के हो गए आपके, और बाकी कितने 73 जो थे मुस्लिम थे। ठीक है, 211 प्लस कितने 73, ठीक है, मुस्लिम। और शेष स्थान जो है खाली रहे थे उस समय पर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है मेरे भाई दोस्तों, यहाँ पर देखिए, आप देखिए, जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखो यहाँ पर जो है 1946 की बात करूँ तो देखो, महात्मा गांधी जो है कभी भी शामिल नहीं हुए। कबूल कलाम आज़ाद जो थे, ठीक है, वो भी हुए, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद, के एम मुंशी, अभी सबके बारे में बता देता हूँ। देखो क्या है, 1946 में आपको हुआ था, ये तो पता ही है। कांग्रेस के सदस्य कौन थे, पंडित लाल नेहरू थे, ठीक है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, राजेंद्र प्रसाद भी थे, मौलाना आजाद भी थे, ठीक है। इसके बाद राम गोपालाचारी, यानी कि कौन, चक्रवर्ती राजगोपालचारी, ठीक है, और पंडित गोविंद बल्लभ, ठीक है, जे बी कृपलानी भी थे ना। तो ये सारे के सारे मेंबर थे। लेकिन अब गैर कांग्रेसी सदस्य की बात करूं तो उसमें जयकर भी थे, ठीक है, एम आर जयकर नाम सुना होगा ना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे वो कहाँ से थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात करूँ तो वो हिंदू महासभा से थे। मुस्लिम लीग में कौन थे, सादुल्ला, ठीक है, मोहम्मद सादुल्ला। और अन्य में कौन थे, अय्यर थे, अम्बेडकर थे दूसरे, ठीक है, और के एम संस्थानम और सच्चिदानंद सिन्हा, चार थे। ठीक है, तो ये इनका ध्यान रखिएगा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, महात्मा गांधी इज द राइट आंसर। ठीक है, और बाकी एक क्वेश्चन जो आता है इसमें जो क्वेश्चन आने वाला है वो मैं बता दूं आपको, महिला से रिलेटेड पूछा जाता है। तो उसमें जो है महिला की बताऊं, श्रीमती हंसा मेहता थी, राजकुमारी अमृता कौर जो कि लखनऊ की बेगम जो है एजाज रसूल, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ और बता दूं, श्रीमती जो है सरोजनी नायडू, ठीक है, राज्यपाल थी ना, ठीक है। और आपको एक और चीज़ बताऊं, दुर्गाबाई जो है देशमुख थी, वो भी थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, डी, दुर्गाबाई देशमुख, ठीक है, डी डी, ऐसे याद रखिएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है मेरे भाइयों कि भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था। तो देखो, भारत की संविधान सभा का जो प्रथम प्रारूप था ना, तो उसकी संविधान सभा जो है बी एन राव, ठीक है, किसने, बी एन राव है ना, बेनेगल नरसिंह राव, उनकी देखरेख में संविधान सभा की जो है सचिवालय की परामर्श शाखा ने अक्टूबर कब, अक्टूबर 1947, कब, अक्टूबर 1947
1947, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें क्या किया था, तैयार किया था। इसमें क्या हुआ था, प्रथम प्रारूप के पश्चात अध्यक्ष जो थे कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उन्होंने क्या कहा था, BN राव को जो है विश्व के प्रमुख देशों के संविधान शास्त्रियों से विचार विमर्श करने के हेतु अमेरिका, ठीक है, अमेरिका, कनाडा, आयरलैंड, ठीक है, ठीक है, आयरलैंड AKI कर लीजिएगा, अमेरिका, कनाडा और यानी कि आयरलैंड भेजा था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था। तो मैंने बताया था आपको कि स्वतंत्र भारत की जो है लोकसभा था, उनका प्रथम अध्यक्ष जो था, अस्थाई संसद जो थी ना, 26 जनवरी कब 1950 को चुनी गई थी, ठीक है, 1950 से अस्तित्व में आई थी, है ना, 26 जनवरी 1950 से अस्तित्व में आई थी, चुनी तो पहले जा चुकी थी। तो उसमें क्या था दोस्तों, देखो क्या हुआ था, अस्थाई संसद हो गई इसमें। अब क्या हुआ, 17 अप्रैल 2000 और आपका जो है 1992, कब 1992, ठीक है, 1952। तो इसमें क्या हुआ था, इसके अस्तित्व में नहीं रही थी। राष्ट्रपति कौन थे, जब राष्ट्रपति ने JV वो भावलंकर थे ना, उनको क्या किया था, ऐसे समय पर जो है अध्यक्षा के कर्तव्यों का पालन करने के लिए कहा था। तब वह लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष चुन लिया गया। लोकसभा अध्यक्ष जो है 1947 से पूर्व प्रेसिडेंट कहा जाता था, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष को। तो कौन हो गए, JV भावलंकर, ठीक है, ध्यान रखिएगा, है ना। आइए अगले प्रश्न की ओर, बहुत अच्छी क्वेश्चन जिसके बारे में बात कर लेने वाले हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें जो है कई चीज़ें हैं। स्वतंत्रता के पूर्व कौन चुना गया था, स्वतंत्रता के बाद, ठीक है, और इसमें जो है बात करते हैं हम प्रथम उप प्रधानमंत्री की, ठीक है, वल्लभ भाई पटेल जो थे, ठीक है, कौन थे, उप प्रधानमंत्री थे, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ जानने की और आवश्यकता नहीं है। और आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन तो आपको, भारतीय संविधान जो है कब अपनाया गया, ठीक है। तो ये जो है आपको मैंने बताया था 26 जनवरी 1949, ठीक है, सेकंड इज द राइट आंसर, ठीक है। 26 नवंबर, क्षमा कीजिएगा, 26 नवंबर, ठीक है, ये राइट आंसर जो है 26 नवंबर 1949 को जो है, ठीक है, इसमें लाया गया। 2000 जो 6 विक्रमी थी ना, तो उसके द्वारा अंगीकृत किया गया। इसके बाद क्या था कि इसके बाद में वो बताऊँ मैं आपको, 1949 में जो है कितने, 1949 में 395 अनुच्छेद थे उस समय पर, 395, ठीक है, 8 अनुसूचियाँ थी। तो उसमें जो है क्या 26 नवंबर 1950 को जो है पारित कर दिया गया था, ठीक है। लेकिन अपनाया कब गया था, 26 नवंबर 1950 को, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को तो पारित किया गया था, ध्यान रखिएगा, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों कि पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। देखो, भारत के पहले जो राष्ट्रपति थे ना, उनका जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। कब किया गया था, तो मैं बताऊं आपको, जो है 11 दिसंबर, कब, 11 दिसंबर 1946, ठीक है, 1946, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 11 दिसंबर 1946 को जो है क्या हुआ था, अस्थाई जो है, स्थायी रूप से, है ना, स्थायी नहीं, स्थायी जो है निर्वाचित किया गया था राजेंद्र प्रसाद जी को, ठीक है। तो संविधान सभा द्वारा किया गया था ना, 24 जून 1950 तक रहे थे, ठीक है। और उसके बाद क्या था, संविधान सभा ने इन्हें प्रथम राष्ट्रपति चुना था। लोकसभा का जो है गठन इनके बाद 1992 से लेकर 57 तक राष्ट्रपति निर्वाचित किया था दोबारा। और बाद में क्या हुआ था, दूसरी लोकसभा काल में 1957 से 62 तक ये राष्ट्रपति रहे थे, ठीक है। तो ये है राइट आंसर, क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर आपका हो जाएगा संविधान सभा द्वारा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, है ना। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। तो भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष मैंने बता दिया था आपको, पहले ही हम बात कर चुके हैं, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ जानने की आवश्यकता ही नहीं है, फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। जनगण मनगढ़ की बात कर लेते हैं, राष्ट्रगान यानी कि पहली बार कब गाया गया, तो ये जो है 24 जनवरी 1950, ठीक है, 24 जनवरी 1950, ठीक है, ध्यान रखिएगा ना। तो इसको तो जो है अपनाया गया, ठीक है। लेकिन अगर गाने की बात कर रहा है तो उसमें गाने में जो है 1911, ठीक है। तो जो है पहली बार कब गाया गया था, तो इसमें जो है मैंने आपको, अगर ऑप्शन नहीं है तो इसमें जो है आपको इसको जो है 1911 में कोलकाता अधिवेशन हुआ था, उसमें जो है गाया गया था, ठीक है। इसमें जो है आप जो है कर सकते हैं क्या, इसमें जो है 11 कर लीजिए इसको, 51 को, ठीक है। और बाकी 1950 में तो जो क्या किया गया था, अपनाया गया था, है ना। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, हमारा राष्ट्रीय जो पहली बार कब और कहाँ गाया गया था, ठीक है, राष्ट्रीय गान की, जनगण मनगढ़ की। तो ये वही क्वेश्चन हो गया, तो 1911 में, ठीक है, 27 दिसंबर 1911, ठीक है। और 52 सेकंड इसको जो है गायन में पूरा लगना चाहिए, ऐसा बताया गया है।
आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है मेरे दोस्तों कि यहाँ पर देखिए, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। भारतीय संविधान की बात करूँ तो 26 जनवरी 1950 को जो है लागू कर दिया गया था। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को जो है अंगीकरण, है ना, संविधान का जो है अंगीकरण का दिन किया गया था। 4 उपवन चुनाव, ठीक है, कौन कौन से, नागरिकता, अंतिम संसद और संविधान की अस्थायी कौन सी प्रावधान तो ना, उनको जो है तुरंत लागू कर दिया गया था। ठीक है, शेष सभी जो है उपवन थे ना 1950 के दिन प्रवृत्त हो गए थे, जो कि क्या हुआ था, भारतीय संविधान के प्रारंभ के रूप में निर्दिष्ट की गई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो मैंने बता दिया है राइट आंसर इसका। और आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है, अंतिम प्रश्न कह रहा है, हमारे स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किस राज्य की राज्यपाल थी। तो देखो, 15 अगस्त 1947 की बात करूँ, 15 अगस्त और 1900 कब 47, ठीक है, ध्यान रखिएगा। राइटिंग में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए, ज्ञान में कोई दिक्कत नहीं है, ज्ञान आपको भरपूर मिलेगा, लेकिन राइटिंग में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए। 15 अगस्त 1947, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, इससे लेके 49 तक, 2 मार्च 2049 तक की बात करूँ, 1949, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 1949, ठीक है। तब तक क्या हुआ था, उत्तर प्रदेश की थी ना प्रथम महिला सरोजिनी नायडू, ठीक है, राज्यपाल की बात कर रहा है। 1947 से 2015 तक भारत में कुल कितनी, 21, ठीक है, 21 महिला राज्यपाल हुई हैं। केरल तथा पौंडीचेरी में जो है सर्वाधिक बार महिला राज्यपाल नियुक्त की गई हैं। अनुच्छेद कौन सा आता है राज्यपाल का, 153, उसके अनुसार क्या है, राज्य के लिए एक राज्यपाल की नियुक्ति का उल्लेख है, जो कि किसके अंडर काम करता है, केंद्र के अंदर, ठीक है, केंद्र शासित। और जो है मुख्यमंत्री वैसे तो प्रमुख माना जाता है, लेकिन मुख्यमंत्री को भी सलाह लेनी होती है तो इनसे ही लेता है। ठीक है, अगर कभी कभार जब ज़रूरत पड़ जाती है, अब जैसे राजस्थान का मुद्दा है, राजस्थान की बात करूं तो अशोक गहलोत जो है सब विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जो है राज्यपाल ही अनुमति देता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसी प्रकार से क्या है, लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष देता है, ठीक है, केंद्र को, तो उसी तरीके से है सारा राज्यपाल का। ठीक है, जब हम अच्छे से पढ़ा चुके हैं पॉलिटी, उसमें पढ़िएगा थोड़ा सा, उसमें समझ में आएगा अच्छे से, है ना। और 1956 में जो है 7वें संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई थी कि एक ही व्यक्ति जो है 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलेंगे अगले उस मॉक टेस्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड